पढ़ेंगे कक्षा 10 और कक्षा 10th वालों के लिए और 12th वालों के लिए आपके केमिस्ट्री में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परमाणु की संरचना के बारे में जो है जितने भी साइंटिस्ट जो अपना मॉडल दिए हैं, जो अपने वाद विवाद करके जो है अपना सब प्रस्तुत किए हैं, उसके बारे में उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली टॉपिक आपको चाहिए है जो है थॉम्सन परमाणु, थॉम्सन का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग सबसे पहले थॉम्सन जो है जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, इनके बारे में जो है परमाणु मॉडल दिया था। तो देखो इन्होंने कहा क्या था, सबसे पहले हम जानेंगे कि इन्होंने क्या किया कि एक तरबूज को क्या किए, उसके आधे वाले हिस्से को क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक है, अब उसके आधे हिस्से को काटने के बाद उन्होंने बताया कि इनमें जो लाल वाला भाग जो है, जो लाल वाला भाग होता है, उसको क्या बोला कि जो लाल वाला भाग था, ठीक है, लाल वाला भाग उसको धनात्मक भाग बताया। ठीक है, जो लाल वाला भाग था उसको धनात्मक भाग बताया। और जो उनमें काले बीज जो धंसे पड़े थे, जो काले बीज उसमें धंसे पड़े थे बच्चे, उनके बारे में उन्होंने क्या कहा कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। काले बीज को क्या कहा, इलेक्ट्रॉन की संज्ञा दी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संज्ञा दी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संज्ञा दी। इसके बारे में देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए जो थॉम्सन थे, थॉम्सन ने क्या कहा कि एक तरबूज को लिया। ठीक है, सब लोग परमाणु मॉडल को दे रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा कि एक तरबूज लिया और उसको आधे हिस्से पर से क्या किया, उसको काट दिया। और काटने के बाद क्या कहा कि इसके जो लाल वाला भाग यानी संपूर्ण, यानी बच्चे की जो संपूर्ण लाल भाग है, उसके बारे में क्या कहा। देखिए टॉपिक आप लिखेंगे, नोट करते रहेंगे। क्या कहा कि संपूर्ण लाल वाला भाग क्या कहा, उसको धनात्मक कहा। यानी कि तरबूज के संपूर्ण फैले हुए लाल भाग को धनात्मक भाग कहा। यानी कि धनात्मक भाग, अब आपको पता है कि धनात्मक भाग क्या होता है, धनात्मक भाग प्रोटॉन होता है। यानी कि धनात्मक भाग को क्या कहा कि ये प्रोटॉन क्या है, ये है धनात्मक भाग। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो लाल भाग जैसे पूरा तरबूज में फैला पड़ा है, उसी हिसाब से आपका ये प्रोटॉन भी यानी कि परमाणु में क्या है, चारों तरफ से फैला पड़ा है। जबकि बच्चे आपको पता होना चाहिए कि थॉम्सन ने जो बताया वो सरासर गलत था, क्योंकि जो नाभिक होता है बच्चे, नाभिक में जो नाभिक होता था, नाभिक में ही केवल जो है धनात्मक भाग पाया जाता था, जिसे क्या कहते थे, प्रोटॉन कहते थे। नाभिक में ही केवल क्या है, धनात्मक भाग पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, प्रोटॉन कहा जाता है। ठीक है बच्चे, और न्यूट्रॉन को उसमें नाभिक नहीं होता है, लेकिन उसके बारे में ये व्याख्या किए ही नहीं एकदम। लेकिन इन्होंने एक लाइन सबसे मतलब इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, इन्होंने कहा इस तरबूज के संपूर्ण फैले हुए भाग, लाल भाग को क्या कहा कि आपको प्रोटॉन है, ये धनात्मक भाग है। जबकि सरासर ये गलत है। तरबूज में बच्चे जिस प्रकार से लाल भाग को बता रहे हैं, नाभिक में केवल क्या होता है कि प्रोटॉन उसके जो है नाभिक के धनात्मक भाग को मतलब माना जाता है, उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, और दूसरी टॉपिक इन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार से तरबूज में काले बीज धंसे पड़े हैं। ठीक है, क्या है, धंसे पड़े हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन परमाणु में धंसे हैं। क्लियर बच्चे, धंसे हैं। देखिए अब ये दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं
तरबूज में काले बीज धंसे पड़े हैं, उसी प्रकार से क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन भी परमाणु में धंसे पड़े हैं। जबकि बच्चे सरासर ये भी गलत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्योंकि बच्चे आपको पता होना चाहिए, देखिए क्या है कि जो कक्षाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 4 होती हैं, यानी कि K, L, M और N, ठीक है, 4 कक्षाएं होती हैं बच्चे, आपको दिमाग में होना चाहिए। कितनी कक्षाएं होती हैं, 4 कक्षाएं होती हैं। ये आपका संपूर्ण क्या है, नाभिक। तो K में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, L में 8, M में 18, N में कितने होते हैं, 32 होते हैं। लेकिन इन्होंने इसके बारे में, इसकी कक्षाओं के बारे में तो इन्होंने कुछ थोड़ा भी जिक्र भी नहीं किया। इन्होंने सरासर क्या कहा कि ये जो तरबूज होता है, काटने के बाद जिस प्रकार से काले बीज इसमें धंसे पड़े दिखाई दे रहे हैं, उसी प्रकार से क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धंसे पड़े होते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये दोनों कथन इनके गलत हैं। इनके बारे में ना तो ये नाभिक के बारे में जिक्र कर पाए, ना ही इनकी कक्षाओं के बारे में जिक्र कर पाए। और बच्चे तो इस नियम को गलत करने के बाद आपको जो है दूसरा नियम आपको जो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आता है बच्चे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप इन चीजों को जो है नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे निवेदन है कि कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।